हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चापड़ीज इंट्राडे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स। मैं अशोक आपका एक बार फिर मेरी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने हमारी पिछली ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स में देखा था कि बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एस ए आर पैराबोलिक इंडिकेटर क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो आज के ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स में हम जानेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। और एक चीज़ और मैं आपको आज बता दूं कि आज से अब आपको एवरी वीक मेरे 2 से 3 ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है वो सब दूंगा। उसके साथ साथ जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, इंडिकेटर्स हैं, उन सब के बारे में आपको एवरी वीक 2 से 3 वीडियोस अपलोड होंगी। और उसके साथ साथ जो है कुछ दिनों के बाद जो है मैं एवरी डे एक आपके लिए कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसमें दूसरे दिन के लिए मार्केट की जो स्ट्रेटजी आपको बनानी है वो मैं आपको एक दिन पहले ही बताऊंगा कि आपको दूसरे दिन क्या स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। तो ये कुछ दिनों के बाद होगा। अभी आपको पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें पहले बताऊंगा फिर। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग से किस तरह से अलग है। जैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स ट्रेड करना, निफ्टी का फ्यूचर्स ट्रेड करना, स्टॉक्स का फ्यूचर्स ट्रेड करना, कमोडिटीज़ में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सबको फ्यूचर्स में ट्रेड किया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस में इन सबको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो इंडिया में जो कमोडिटी मार्केट है उसको आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इंडिया में। इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें 4 करेंसी पेयर अवेलेबल है। सेकंड, आप इंडेसिस को ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें 2 इंडेसिस अवेलेबल हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और तीसरा, आप स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें लगभग लगभग सभी स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिनको आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑप्शंस में हम क्या ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में जो है हम प्रीमियम अमाउंट ट्रेड करते हैं। जैसे फ्यूचर्स में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, जैसे फिलहाल अभी बैंक निफ्टी जो है, देखिए हम यहाँ देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी आज 18 जुलाई 2016 को 18,925 पे क्लोज हुआ है। तो जैसे अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो आप क्या करेंगे, 18,925 पे आपको ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ से अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो आपको लॉस होगा। तो ऑप्शंस में भी सेम ऐसे ही होता है, मगर वहाँ पे आप प्रीमियम अमाउंट ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से जो रिस्क लेवल है वो कम हो जाता है। फ्यूचर्स में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और ऑप्शंस में जो है रिस्क थोड़ा सा कम होता है। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रीमियम अमाउंट क्या होता है और हम प्रीमियम अमाउंट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि अभी बैंक निफ्टी का प्राइस है 18,925, जो कि ये प्राइस 18,925 जो कि स्पॉट प्राइस फिलहाल है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस कैसे करना है। तो ऑप्शंस में देखिए, ये एनएससी की वेबसाइट पे हम देखें 21 जुलाई का एक्सपायरी है, 21 जुलाई 2016, और ये सारे ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं, हम क्रम से चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग बताया, अब दूसरे में हम चलते हैं व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे कि फिलहाल बैंक निफ्टी का प्राइस है 18,925। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए, जैसे 18,900, 18,800, 18,700, 18,600, 18,500, 19,000, 19,100, 19,200, 19,300, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। अब प्रीमियम क्या होता है, तो हर स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग प्रीमियम अमाउंट होता है, जिस प्रीमियम अमाउंट को हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये आपने स्ट्राइक प्राइस जाना कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि व्हाट इज कॉल ऑप्शन एंड व्हाट इज पुट ऑप्शन। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन क्या होता है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट
ऊपर की ओर जाने वाला है तो आप जो है कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं, उसे हम कॉल ऑप्शन कहते हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आने वाला है तो उस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं और वो वहाँ से पुट ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर की ओर जाने लगता है और आपको वहाँ उसे हम पुट ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे डिटेल में जाता हूँ। जैसे जो इस तरफ जो ये आपको इसमें जो आपको ये दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से 18,900 से लेकर के ये लेफ्ट हैंड साइड में 18,900 से ये ऊपर का जितना भी है, ये जो येलो कलर में है, ये सारे जो हैं इन द मनी कॉल ऑप्शंस है। जैसे कॉल ऑप्शन जो है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज इन द मनी ऑप्शंस एंड व्हाट इज आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जाना आपने कि जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा हो तो आप कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे और जब मार्केट नीचे की ओर आने वाला हो तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इन द मनी ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है। तो देखिए, तो इसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस को। तो इन द मनी ऑप्शन और कॉल आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड होता है। जैसे आपको पता है कि फिलहाल बैंक निफ्टी जो है 18,925 के प्राइस पे है, तो 18,925 के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, कहने का मतलब 18,900, देखिए 18,900, 18,800, 18,700, 18,600, 18,500, ये सारे जो येलो में है ये सारे के सारे इन द मनी ऑप्शंस होंगे। मतलब जो प्राइस आ चुका है उस प्राइस से नीचे के जितने प्राइस होंगे वो सारे प्राइस इन द मनी कॉल ऑप्शंस में होते हैं। और जो प्राइस नहीं आया है, जैसे 18,925 पे फिलहाल बैंक निफ्टी है, तो 18,925 के ऊपर का अमाउंट, मतलब ये देखिए 19,000, 19,100, 19,200, 19,300, 19,400, ये सारे के सारे जो वाइट कलर में है ये जो है ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन होंगे। मतलब वो स्ट्राइक प्राइस जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम होंगे उनको जो है हम आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस कहते हैं। ठीक इसी तरह से अब हम देखते हैं कि पुट ऑप्शन में किसे इन द मनी कहेंगे और किसे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कहेंगे। ठीक है, तो पुट ऑप्शन में कॉल ऑप्शन के ठीक उल्टा होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जो ये येलो कलर के जितने स्ट्राइक प्राइस हैं ये नीचे की तरफ है। देखिए ये सारे यहाँ से लेकर के ये पूरा नीचे येलो कलर में। तो जैसे फिलहाल बैंक निफ्टी का प्राइस है 18,925, तो 18,925 से लेकर के उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो होंगे इन द मनी पुट ऑप्शन। जैसे देखिए फिलहाल ये 19,000, 19,100, 19,200, 19,300, 19,400, 19,500, ये सारे के सारे जो 18,925 के ऊपर हैं उनको हम इन द मनी पुट ऑप्शन कहेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से जो 18,900 से नीचे के जो स्ट्राइक प्राइस होंगे उनको हम आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये 18,900, 18,800, 18,700, 18,600, 18,500 जो वाइट कलर में है ये सारे के सारे जो हैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हो गए। तो ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी जो है कॉल और पुट एक दूसरे के मतलब जस्ट उल्टे होते हैं। जैसे जो कॉल ऑप्शन मतलब इन द मनी में है, सेम कॉल ऑप्शन पुट में आप जाएंगे तो वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हो जाएगा। और जो इन द मनी पुट ऑप्शन है, जो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी पुट ऑप्शन में है, सेम स्ट्राइक प्राइस अगर आप कॉल ऑप्शन में जाएंगे तो वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इन द मनी ऑप्शन क्या होता है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉल राइटिंग एंड व्हाट इज़ पुट राइटिंग। ठीक है, तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग क्या होता है। देखिए जब हम कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 18,900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन है जिसका प्रीमियम अमाउंट है 124 रुपये। तो जब आप 124 रुपये के 24 रुपये के प्रीमियम पे
किसी कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं जो कि इन द मनी है, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो एक 124 पॉइंट्स ही होगा, क्योंकि 124 पॉइंट्स ख़त्म होने के बाद तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसके नीचे आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। आपका मैक्सिमम लॉस 124 पॉइंट्स ही होगा। तो अब ठीक इसके उल्टा अगर आप ये करते हैं कि आप 124 के प्रीमियम पे उसी कॉल ऑप्शन को अगर आप सेल कर देते हैं, मतलब कॉल राइटिंग करते हैं, सेल करते हैं उस प्रीमियम को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। मतलब आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम 124 पॉइंट्स ही होगा, और लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अब वो अनलिमिटेड क्यों होगा, चलिए वो बताता हूँ आपको, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 18,900 के स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है उसको 124 रुपये के प्राइस पे आपने सेल किया, और मार्केट आपके अगर फेवर में आया तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 124 रुपीज़ होगा, ये तो आपने समझा। अब सपोज कीजिए कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया और मार्केट ऊपर की ओर चला गया, तो आपने तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल किया है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, और ये प्रीमियम ऊपर कितना जा सकता है, हो सकता है 200 400 500 रुपये तक का प्रीमियम ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से जो है आपका लॉस अनलिमिटेड हो जाता है जब आप कॉल राइटिंग करते हैं या पुट राइटिंग करते हैं। ठीक इसी तरह से अब जैसे हम पुट राइटिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 19,000 रुपये का एक पुट ऑप्शन है जो 161 रुपये के प्रीमियम भाव पे आपको मिल रहा है। तो अगर आप उसको बाय करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 161 पॉइंट्स ही होगा, और आपका प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड होगा। मतलब आपने 161 रुपीज़ के प्रीमियम पे 19,000 रुपये का पुट बाय किया, तो अगर मार्केट नीचे की ओर आया, पुट ऑप्शन हम कब बाय करते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की ओर आया तो आपका जो प्रीमियम है जो 161 रुपीज़ पे है ये ऊपर की ओर जाना लगेगा, आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ने लगेगा और आपको प्रॉफिट होगा। पर अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया, मतलब मार्केट अगर ऊपर की ओर गया, तो उस कंडीशन में प्रीमियम का अमाउंट कम होने लगेगा और आपको लॉस होगा। पर अगर आपने पुट को सेल किया हुआ है 19,000 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को 161 रुपये का प्रीमियम को अगर आपने सेल किया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, आपको ये चाहिए कि मार्केट ऊपर की ओर जाए। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो उस कंडीशन में प्रीमियम नीचे आएगा, तो आपने सेल किया है तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 161 रुपीज़ ही होगा। पर लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे की ओर आया तो प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितना नीचे गिरा, तो आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये आपने समझा कि पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट राइटिंग क्या होता है, कॉल राइटिंग क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, है ना। ये जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि हम जो स्पॉट प्राइस चल रहा होता है, जैसे बैंक निफ्टी का अगर प्राइस चल रहा है 18,925, तो हम उसी प्राइस पे उसे बाय करते हैं, और उस प्राइस से वो जितना ऊपर जाएगा वो हमारा वो उतना प्रॉफिट होगा, जितना नीचे आएगा वो हमारा लॉस होगा। और ऑप्शंस में क्या करते हैं, हम प्रीमियम ट्रेड करते हैं, और प्रीमियम का जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को हम ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो ये फ़र्क होता है फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा कम रिस्क होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ ऑप्शंस ट्रेडिंग, वाई ऑप्शंस ट्रेडिंग इज लेस रिस्की देन फ्यूचर ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया इसका। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वाई व्हाट इज ऑप्शंस एक्सपायरी एंड ऑन विच डेट इट एक्सपायर्स, है ना। ठीक है, चलिए, तो हर ऑप्शंस की एक एक्सपायरी होती है। जैसे अभी इंडिया में क्या होता है कि हर महीने के लास्ट जो गुरुवार होता है, जो हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है, उस थर्सडे को सारे ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं।
अब बैंक निफ्टी का जो है इंडिया में वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है, जैसे निफ्टी का जो है मंथली ऑप्शंस होता है जो हर महीने के थर्सडे को एक्सपायर होता है, लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। जितने भी स्टॉक और करेंसीज होते हैं उनका भी मंथली एक्सपायरी होता है, हर महीने के लास्ट थर्सडे को वो एक्सपायर होता है। ठीक है, सिर्फ एक बैंक निफ्टी है जिसका वीकली एक्सपायरी होता है, हर हफ्ते के लास्ट थर्सडे को वो एक्सपायर होता है। तो सपोज कीजिए कि आपने अगर कोई सा भी ऑप्शन प्रीमियम किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे बाय किया है, तो आपको उसके एक्सपायरी डेट के पहले पहले जो है आपको उसको क्लोज कर देना है। अगर आप उस पोजीशन को क्लोज नहीं करेंगे तो फिर जो है वो अपने आप एक्सपायरी डेट में वो क्लोज हो जाएगा, चाहे आप प्रॉफिट पे रहें या लॉस पे रहें, जो भी उस वक्त का प्राइस होगा उस प्राइस पे वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एक्सपायरी। सो अब जो 10वां पॉइंट है वो है व्हाट हैपन्स टू आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑफ द मनी ऑप्शंस ऑन एक्सपायरी डेट। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायरी के डेट में पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे देखिए, फिलहाल अभी मार्केट है 18,925 पे, ठीक है, और आज है मंडे, और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है वो गुरुवार के दिन आने वाले गुरुवार के 21 जुलाई को एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप 18,900 पे फिलहाल कॉल ऑप्शन है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अब 18,900 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से अब मार्केट नीचे की ओर आएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जो 19,000 रुपये का कॉल ऑप्शन है जो कि आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी क्यों है, क्योंकि फिलहाल मार्केट 18,925 पे है, तो 18,925 के ऊपर का जितना भी मतलब स्ट्राइक प्राइस होगा 19,000, 19,100, 200, ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। तो आउट ऑफ द कॉल ऑप्शन आपको अभी कितने में मिल रहा है, देखिए 90 रुपये में मिल रहा है। तो सपोज कीजिए आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अब 18,900, बैंक निफ्टी 18,900 से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे की ओर आएगा, तो आप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 19,000 के स्ट्राइक प्राइस वाला 90 रुपये के प्राइस पे बाय कर सकते हैं, और गुरुवार तक आप वेट कीजिए। अगर मार्केट 19,000 को टच नहीं किया, और मान लीजिए टच करता भी है मगर एक्सपायरी के टाइम वो अगर 18,990 पे बंद होता है, मान लीजिए 19,000 से 10 पॉइंट नीचे बंद होता है, तो भी वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है और आपको पूरे के पूरे 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। पर अगर कहीं वो एक पॉइंट भी ऊपर आया तो वो इन द मनी कॉल ऑप्शन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो है फिर आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका क्या कहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, मैं इसको करेक्ट कर लूँ। जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन जैसे जो 19,000 के प्राइस पे है, जिसको मैंने बताया था कि आपको बाय करना है, एक्चुअल में उसको आप बाय नहीं करेंगे, उसको आप सेल करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायरी डेट पे ज़ीरो हो जाते हैं। तो जैसे 90 के भाव पे आपने 19,000 के स्ट्राइक प्राइस को अगर आपने सेल किया है कॉल ऑप्शन, और एक्सपायरी डेट पे अगर वो 19,000 से नीचे है बैंक निफ्टी, तो वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा और आपको पूरे 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। मैंने कोशिश की इस ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में कि ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें कवर कर सकूं और जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। तो अगर इसमें कोई चीज़ छूट गई हो जो मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करूंगा, और हो सके तो आपके उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं एक नया वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा ताकि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स ये जो मेरा चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नीचे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें,
और आज से अब आपको जो है हर हफ्ते मेरी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स आपको मिलेगी। हर हफ्ते मैं नए नए वीडियोस अपलोड करूँगा डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में, मार्केट के इंफॉर्मेशन के बारे में। और कुछ हफ्तों के बाद जो है मैं आपको डेली वीडियो अपलोड करूँगा कि मार्केट में आप नेक्स्ट डे कैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, क्या आपका फोरकास्ट होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सब के बारे में मैं आपको एक दिन पहले बताऊंगा ताकि आप अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार कर सकें। ओके फ्रेंड्स, सो हैव अ नाइस trading for you. Have a safe trading and bye bye. And thanks for watching.